अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। टुडे इज़ आवर 8th लेक्चर ऑफ मैथ्स, सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू डिवीजन पार्ट ए। कल हमने मल्टीप्लिकेशन और उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स की थी, तो आज हम डिवीजन करेंगे। इट्स पेज नंबर 13, डिवीजन। तो देखते हैं कि डिवीजन के हमारे पास क्या रूल्स होते हैं, हमने किस तरह से डिवीजन को करना होता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम डिवीजन में ये करते हैं कि सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि डिवीजन में होता क्या क्या है। तो डिवीजन में हमारे पास टू अमाउंट्स गिवन होती हैं, गिवन मींस दी हुई होती हैं, और टू जो अमाउंट्स होती हैं वो हमने फाइंड आउट करनी होती हैं, जिसमें से एक क्वोशंट होता है और एक रिमाइंडर होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिविडेंड और इसको हम कहते हैं डिवाइज़र। डिवाइज़र जिसके ऊपर डिवाइड करना है, और डिविडेंड जो कि डिवाइड हो रहा है, और जो ऊपर आंसर आता है उसको हम क्वोशंट बोलते हैं, और अगर कुछ रिमाइंडर में बच जाता है तो उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि जो बाही नंबर होता है क्या उसके टेबल में ये नंबर आता है तो किस किस से मल्टीप्लाई करने से आता है, यानी कि ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को मिलाकर ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अब हम देखते हैं कि 28 के टेबल में 40 कहाँ आता है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको अच्छी खासी वर्किंग करनी पड़ती है, और बड़ा जो है, मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ इस जो डिवीजन है इसमें जो हम वर्किंग करते हैं इसको। तो लेट स्टार्ट। 28 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली 28 1 द 28 आएगा। तो हम 28 को 2 से करके देखते हैं। 2 8 द 16, 1 goes to carry, 2 to the 4 plus 1 5, so 56 is greater than 40। तो हमें तो बड़ा नंबर नहीं चाहिए। हमारा तो डिवीजन में ये रूल होता है कि जो यहाँ पर नंबर हमने लिया है, बाहर 2 डिजिट्स हैं, अंदर भी 2 डिजिट्स हैं। अगर ये 2 डिजिट्स इन 2 डिजिट्स के इक्वल हैं तो हम उसको एज इट इज़ 28 1 द 28 कर देंगे। अगर वो ग्रेटर है तो फिर हमने देखना है कि या तो उसके बराबर नंबर आ जाए, आंसर आ जाए, यानी कि 28 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 40 आता हो, तो या फिर उससे स्मॉलर हो। ग्रेटर नंबर हम नहीं ले सकते डिवीजन में। तो 28 1 द 28 ही करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि जैसे हमारे पास डिवीजन में 1 2 3 4 4 डिजिट्स हैं और बाहर 2 डिजिट्स हैं, डायरेक्टली तो हमें इतना टेबल नहीं आता कि हम 28 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि वो 1 स्टेप में ही हमारा ये आंसर आ जाए। तो हम क्या करते हैं, हम साइड पे वर्किंग करते हैं। पहले हमने ये डिसाइड करना है कि 2 डिजिट्स लेके डिवाइड करना है या 3। बाहर 2 हैं तो एटलीस्ट मुझे भी 2 तो लेने पड़ेंगे, और ये 2 डिजिट इससे बड़े हैं, इसलिए इन 2 पे ये हम कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने 2 से करके देखा मल्टीप्लाई, तो आंसर बड़ा आ रहा है, तो इसलिए मैं ये नहीं लूँगी, मैं 28 1 द 28 करूँगी। अब हमने इनमें से इसको माइनस करना होता है। तो 10 - 8 2, 3 - 2 1, 12। तो आपके 12 इससे इस पर डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि 12 स्मॉलर है देन डिवाइज़र। तो दैट्स वाई मुझे अब एक नंबर और ऊपर से जो कि स्पेयर है उसको उतारना होगा। तो इट विल मेक 124। अब देखना है कि 28 के टेबल में 124 कहाँ आता है। तो अब ये देखें, 2 से मल्टीप्लाई करने से तो 56 आ रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 8 द 24, 2 goes to carry, 3 to the 6 7 8। ये तो बहुत स्मॉलर है। चलें 4 से करके देखते हैं। 8 4 द 32, 3 goes to carry, 4 to the 8 9 10 11 112। इट इज़ टू मच नियरेस्ट। अगर मैं 5 से करूँगी मल्टीप्लाई तो ये ग्रेटर हो जाएगा, और ग्रेटर मैं इससे नहीं ले सकती। तो मैंने 28 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो आई गेट 112। अब 112 को माइनस करें, 4 - 2 2, 2 - 1 1। तो अब ये हमारे पास 12 बचा। 12 फिर हमारा डिवाइज़र से स्मॉलर है, तो मुझे अब इस वाले 2 को नीचे उतारना होगा और 122 बनाना होगा। अब स्टूडेंट, आपने ये देखना है कि ये 122 है, ये 124 है, और 28 को 4 से मल्टीप्लाई करने से दरमियान में आंसर आ रहा है, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो इनसे ग्रेटर हो जाएगा। तो फिर मैं अगेन 4 से मल्टीप्लाई करके 112 आंसर लाऊंगी यहाँ पर, और माइनस करूँगी।
तो 10 विल बी रिमाइंडर। तो अब आपका आंसर क्या आया है 144 रिमाइंडर 10, यानी कि 28 को 144 पे डिवाइड करने से पूरा डिवाइड हो गया है, लेकिन 10 जो है हमारे पास बच गया है। तो इसी तरह आप लोगों ने बाकी क्वेश्चंस कर लेने हैं, ये बिल्कुल सिंपल है। और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मैं आपका टेस्ट लूँगी। अब मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करवा देती हूँ, और जो ये क्वेश्चंस हैं इनके इमेजेस आपके साथ शेयर कर लूँगी। लेकिन एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट बताती चलूँ कि इनमें से जो एक क्वेश्चन है उसकी थोड़ी सी जो लॉजिक मैंने बतानी है आपको। ये देखें, ये जैसे क्वेश्चन है, अब 31 टू द 62 आपने इसको कर दिया, 2 कैरी आया, छोटा हो गया, इसलिए आप 8 को भी ऊपर से नीचे ले आए। मैं थोड़ा बड़ा करके आपको लिख के दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को बाद में करते हुए कोई प्रॉब्लम ना आए। अब 31 टू द करूँगी तो वो नंबर जो है हमारा 62 आ जाएगा। 31 टू द 62, यहाँ पे 2 लेफ्ट रहा। अब 2 तो छोटा हो गया ना, स्मॉलर हो गया, तो अब मुझे इसके लिए 8 को नीचे उतारना है। अब 8 को उतार कर भी नीचे ये नंबर छोटा है, जिसकी वजह से मुझे ये स्पेयर 5 को भी नीचे लाना पड़ा। जब आप इस तरह से दो नंबर्स को इकट्ठा एक ही स्टेप में नीचे ले आते हो तो आपको लाजमी ऊपर 0 लगाना होता है, ठीक है। अब आप इस 0 के बाद आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 285 आ जाए, तो वो 9 होगा। 31 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 279 आ जाएगा, और 6 विल बी रिमाइंडर होगा आपका। अंडरस्टैंड? इस वीडियो को बार बार सुना करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट, आपकी क्यूरीज जो है वो क्लियर हो जाए। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमें वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या कहते हैं कि 30 चिल्ड्रन मेड पेपर बैग्स, हाउ मैनी ईच डिड चाइल्ड मेक। तो यानी कि आपने जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन को डिवाइड कर देना है उनके जितने वो पर डे बैग बना रहे हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि हर बच्चा कितने बैग्स बना रहा है, ठीक है। ईच चाइल्ड मेड, आपको मैंने वर्ड प्रॉब्लम की स्टेटमेंट्स बनाना बताई हुई है ना, तो आपने इसके अकॉर्डिंग इसकी स्टेटमेंट्स बना लेनी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छी समझ आई होगी, आपने अच्छी तैयारी करनी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपका टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।